एजेंडा क्या है कार्यक्रम के तहत एनडीटीवी की टीम पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में आने वाली सुरसागर विधानसभा सीट पर। यहां पर इस बार देवेंद्र जोशी बीजेपी के विधायक बने हैं। एनडीटीवी से बातचीत के दौरान उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है, सुनाते हैं आपको भी। 100 दिन की कार्य योजना क्या है ये जानने के लिए एजेंडा जो एनडीटीवी का कार्यक्रम चल रहा है उसके संदर्भ में बात करेंगे। सर, 100 दिन का एजेंडा क्या रहेगा आपके क्षेत्र में विकास को या अन्य मुद्दों को लेकर? सूरसागर क्षेत्र में जोधपुर में पूरे में बढ़ती हुई आबादी का दबाव सबसे ज़्यादा है। नई नई कॉलोनियाँ विकसित हुई है ना, नई हाउसिंग बोर्ड में भी विकास हुआ है और सबसे ज़्यादा जो शहर का हिस्सा है वहाँ विकास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कच्ची बस्तियाँ ज़्यादा है ना। पाक विस्थापित हमारे भाई बंधु जो पाकिस्तान से आए, प्रताड़ित होकर आए, यहाँ भी प्रताड़ित हो रहे हैं। तो ऐसी कई समस्या हैं, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी का दबाव बढ़ता है विकास की अनवरत एक प्रक्रिया चलाए रखनी होती है। तो उसी प्रक्रिया के तहत जो सूरसागर विधानसभा में सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि हमारे पाकिस्तानी भाई बंधु जो विस्थापित होकर इस देश में आए, उनका जो जीवन स्तर है, जिस तरह की कंडीशन में वो रहते हैं, उनकी जो बस्तियां हैं, उसमें जो नारकीय व्यवस्था है, उनको सबसे पहले ठीक करना, ताकि वो यहाँ आकर भी जिस तरह का जीवन यापन उन्होंने पाकिस्तान में किया, वो यातनाएं यहाँ नहीं भुगतनी पड़े, वो समस्या उनके सामने नहीं हो। पहली प्राथमिकता रहेगी कि मेरे पास विस्थापित भाई बंधु हैं, उन बस्तियों का समग्र विकास हो, वहाँ पानी की समुचित व्यवस्था हो, ड्रेनेज की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, वहाँ चिकित्सा की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्थाएं उन बस्तियों में सुनिश्चित करना। दूसरी जो कच्ची बस्तियां हैं, जहाँ हमारे समाज के गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, उनके बीच जाकर उनकी क्या समस्या है उनको सुनना और उन समस्याओं का समाधान करना, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो जिनकी आवाज़ नहीं है, सुबह उठ के मजदूरी पे जाते हैं, रात तक आते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के बीच में रहकर काम करना, उनकी बस्तियों का विकास करना, मूलभूत सुविधाएं पूरे सूरसागर क्षेत्र में जहाँ कहीं भी कमी है, उन सभी सुविधाओं को आम नागरिक को मिले, चाहे वो कच्ची बस्ती, चाहे दूसरी बस्तियाँ, दूसरी अच्छी बस्तियाँ, वहाँ भी सड़क नहीं है ना, पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, पाइपलाइन नहीं है। तो अमृतम 2 योजना में उनको पानी की समुचित व्यवस्था हो, हर घर नल से जल योजना का लाभ भी सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के आम नागरिकों को मिले। और मैंने कई जगह देखा, जब मैंने चुनाव अभियान में गया तो कई बस्तियाँ ऐसी है जहाँ 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर उनको पानी लाना पड़ता है। तो जोधपुर शहर में ये अगर व्यवस्था है तो मैं समझता हूँ ये अव्यवस्था है। हमारे शहर जैसे क्षेत्र में भी अगर 4-4, 5-5 किलोमीटर से पानी लाना पड़े तो हमारे लिए भी, प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे पहला प्रयास रहेगा कि मेरे जो भाई बंधु हैं जो 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं, उन तक पानी की समुचित व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो और ड्रेनेज की व्यवस्था हो, सड़क जो है वो पहुँचे, मूलभूत सुविधाओं का विस्तार, ये पहली प्राथमिकता है। पर्यावरण को लेकर भी कोई जागृति होगी, साथ ही साथ जो अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, पिछले दिनों आपने ही जाकर पुलिस को एक जो संदेश देने का प्रयास किया था कि जो है FIR दर्ज करनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, साइबर फ्रॉड हो रहा है, आप खुद भी गए थे। तो लॉ एंड ऑर्डर और पर्यावरण को लेकर भी लगातार देखो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी लगातार प्रयास होते हैं। पुलिस प्रशासन पे लगातार दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन की मानसिकता अभी बदली नहीं है। सरकार बदलने के साथ साथ जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री बजरलाल जी ने स्पष्ट संदेश दिया है SIT का गठन करते हुए, चाहे वो कोई किसी तरह का अपराध हो, है ना, लेकिन मैं समझता हूँ 2-4-5 दिनों में मुस्तैदी के साथ पुलिस की गश्त बढ़े, जगह जगह अतिक्रमण हो रखे हैं, ये अतिक्रमण मुक्त हो, है ना, ठेले लगे हुए हैं, नॉन वेज के ठेले लगे हुए हैं, ये सब जो समस्या है इनका प्रशासन को अवगत की भी कराया और आशा करते हैं 4-5 दिन में प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करेगा, ताकि, क्योंकि मूलभूत कानून व्यवस्था की समस्या क्या है, अतिक्रमण से चालू। अतिक्रमण माफिया जोधपुर में सक्रिय है, उस माफिया पे नकेल कसने की आवश्यकता है। जगह जगह बेतरतीब तरीके से ठेले लगे हुए हैं, तो वेंडिंग जोन है, वहाँ तक ठहले ठीक हो, है ना। आम आदमी को जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ व्यापार करना, ये आवश्यकता है, लेकिन वो नियोजित तरीके से हो, अनियोजित नहीं हो।
अनियंत्रित नहीं है। इसकी व्यवस्था भी अपने को देखनी पड़ेगी। दोनों के बीच में बैलेंस बनाते हुए आम गरीब का रोजगार नहीं छीने और अव्यवस्था भी नहीं हो। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाते हुए किस तरह से हम जोधपुर में कानून व्यवस्था का सुनिश्चित कर सकें, हम जनप्रतिनिधि भी सब प्रतिबद्ध हैं और प्रशासन भी लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि भाई रात्रि गश्त बढ़े, क्यों इतनी चेतक गाड़ियाँ पुलिस को मिली हुई है। बड़ा लगातार अगर गश्त होगी तो कानून तो अपराध पे अंकुश होगा और अपराधियों को चिन्हित करके त्वरित कार्रवाई हो, ये ज़्यादा आवश्यकता है। आप सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं लेकिन 4-4 महीने अपराधी नहीं पकड़े जाते। इस पे प्रश्न चिन्ह लगातार उठते हैं। तो पुलिस प्रशासन भी अपनी छवि सुधारने के लिए जो भी चिन्हित होते हैं अपराधी, उनकी त्वरित कार्रवाई करते हुए कैसे उनको पकड़ा जाए और कैसे उनको सजा दिलाई जाए, इस तरफ कार्रवाई। यानी कि 100 दिन बाद आपसे दोबारा एनडीटीवी पूछेगा 100 दिन में जो आपने ये 5 वादे बताए थे जो क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर, उसके बारे में 100 दिन बाद दोबारा बात करेंगे और आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आपने विकास किया। निश्चित रूप से हम 100 दिन बाद वापस मिलेंगे और क्योंकि राजस्थान की सरकार स्वयं कटिबद्ध है, जो जहाँ जहाँ विकास की आवश्यकता है उनको 100 दिन में पूरा करना, उनको चिन्हित करना और अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग है तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का भी इनिशिएशन करना। तो कई चीज़ें ऐसी 100 दिन में नहीं हो सकती लेकिन उसका इनिशिएशन करना, तो ये भी हमारी प्राथमिकता में रहेगा। क्योंकि कई कार्य ऐसे 2-3 साल में होते हैं ना, लेकिन उसकी प्लान पहले कर लेना और उस प्लान पे काम चालू कर देना, ये हमारी प्राथमिकता है। तो ये थे सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से 100 दिन की इनकी कार्य योजना है। सबसे पहले जो है पाक विस्थापितों का मुद्दा और साथ ही साथ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर अन्य जो मुद्दे हैं उस पर काम किया जाएगा। अरुण हर्ष, एनडीटीवी राजस्थान, जोधपुर।